श्री बलवंत राय भट्ट भावरंग जी कृत रचनाओं में जो नाद और स्वर विषयक रचनाएं हैं, उनकी वैदिक पृष्ठभूमि क्या है? दीदी प्रणाम। हमारे आज के अध्यक्ष आदरणीय पंडित विजय शंकर शुक्ल जी हैं। मैं आप अध्यक्ष वही हैं दीदी इस मैं सत्र के। जी 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 चाहूंगी और मुख्य जी अतिथि के रूप में जी चित्तरंजन जोशी जी की मैं जी अनुमति जी चाहूंगी अपनी बात कुछ प्रारंभ जी करने। जी प्रणाम दीदी। तो जो कंपोजिशन है, जो रचनाएं हैं, यूं तो संगीत जो है वो जन्मजात प्रवृत्ति है, ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है। जब से मनुष्य ने जन्म पाया होगा तब से उसको संगीत के गुण उनमें रहे होंगे। वो बात अलग है कि तब ना कोई भाषा थी ना साहित्य था, तो वो किस अवस्था में था ये हमें मालूम नहीं। लेकिन जब काल के क्रमानुसार जब कुछ कुछ निविद मंत्रों का निर्माण हुआ, तो कुछ कुछ मंत्र जो है वो अपना स्वरूप लेने लगे। तो कुछ पद्यात्मक मंत्र थे, जो कुछ गद्यात्मक मंत्र थे, और कुछ गानात्मक मंत्र थे। जिन ऋषियों ने दर्शन किया इस ज्ञान का, इस तात्विक ज्ञान का, प्राकृतिक ज्ञान का, उन्होंने उसे मंत्र के रूप में कहा। तो वो मंत्र जो पद्यात्मक थे, गद्यात्मक थे या गानात्मक, जिसमें प्रतिभा रही होगी उसने पद्य रूप में रचना की, और यजुष रूप में रचना की जो गद्य रूप में। फिर जिनमें गान की प्रतिभा रही होगी, जो उस समय के वाक गेय, वाक और गेय में जो निपुण थे, तो वो वाग्यकार उस समय के जो ऋषि रहे होंगे, उन्होंने ऐसी ऋचाओं की रचना की जिनको उन्होंने स्वयं गाया। लेकिन बाद में परंपरा ऐसी भी चली कि किसी दूसरे ने रचना रची है और उस मंत्र का गान किसी दूसरे ऋषि ने किया। वामदेव, कश्यप, भरद्वाज, ये ऋषि तो स्वयं साक्षात्कृत धर्मा थे, इन्होंने स्वयं ये गान के ऋषि हैं। तो अब जो गाना और ऋचा, ये क्या हुआ, एक समय में आकर के इनका संयोग हो गया, इनका सहयोग हो गया। ऋचा शब्द जो है ये पद्यात्मक रचना तो रूढ़ है इसके लिए, लेकिन ऋच शब्द जो है वो ये स्तुत्यर्थक ऋच शब्द से बना है ऋचा। तो ऋच का मतलब है स्तुति करना। तो जितने स्तुति परक मंत्र, जिनमें छंद निर्धारित है, ऐसी रचनाओं का जो संग्रह बना वो ऋग्वेद बना। और साम वही था जो इन ऋचाओं के ऊपर गाया हुआ गान था। तो ऐसा सिद्धांत बना ऋच्य धूढ़म साम गीयते, के साम गान वो है जो ऋचा के ऊपर ही गाया जाएगा। तो इस समय में आकर के गान को एक निश्चित आधार मिला, जिसको हम शास्त्रीय आधार कहते हैं, वो निश्चित आधार मिला। तो यहाँ पे ऋचा का होना यानी साहित्य का होना गान के लिए बहुत आवश्यक हो गया। वो साम साम नहीं माना जाता था जिसका आधार ऋचा नहीं होती थी। इसलिए सामवेद की आर्चिक संहिता जितनी है वो सारी ऋग्वेद की ऋचाओं का ही संकलन है, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक के रूप में। ये सब शिष्ट जनों का ये समुदाय है, यहाँ सब जानते हैं इस बात को। और उस पर गान जो है वो गान संगीता में अलग से नोटेशन सहित जो है वो गान, ग्राम्य गान, आरण्य गान, ऊह गान और ऊह्य गान, ये 4 प्रकार के गान जो है उस पर निर्मित हैं। मेरा कहने का इसका अभिप्राय ये था कि ये जो ऋच्यधूढ़म साम गीयते, मतलब एक साहित्य स्तुति होना साम के लिए आवश्यक था। क्योंकि साम जो है वो क्या है, वो कहते हैं का सामनो गति इति, कि साम की गति क्या है, स्वरिति होवाच। तो साम तो वो है जो गानात्मक रूप है, जो स्वरमय रूप है। लेकिन जब वो स्वरमय रूप अकेला वो कुछ नहीं है, लेकिन वो स्वरमय रूप तब जाकर के वो साम बनता है जब उसको ऋचा उसके बेस में रहती है, ऋचा उसके आधार में रहती है। तो इस तरह से स्तुति परक ऋचाओं के ऊपर गान करना, ये हमारा शास्त्रीय संगीत का प्रथम स्वरूप जो है वो हमें दिखाई देता है। उसके बाद भरत आदि ने जो गांधर्व के लिए लक्षण कहे, वहां भी उन्होंने स्वर ताल पदात्मकम गांधर्वम ही कहा। तो वहां स्वर और ताल के साथ साथ पद की भी उतनी ही मर्यादा को समझा गया। उसके बाद प्रबंध है या जाति गायन है, जो कुछ सब में साहित्य की एक प्रधानता रही
और विशेषकर वो स्तुति परक सिद्धांत की। लेकिन मध्यकाल में कुछ घटनाएं कैसी घटी और उसके परिणाम जो हैं वो हमारे सब विद्यार्थी और शिक्षकगण सब समाज जानता है किस तरह की रचनाओं की रचना रही। लेकिन ऐसा नहीं है कि साहित्य उसमें नहीं चाहिए था, उसमें भी साहित्य था, थोड़ा सा गौण अवश्य हुआ लेकिन नकारा नहीं गया। ये एक ऐसा युग था पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कर से जो परंपरा चली ग्वालियर की, और उन्होंने पंजाब में आकर के 1901 में गांधर्व महाविद्यालय खोला। उस समय रचनाएं रची कैसी कि जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी। तो इस तरह की रचनाएं उन्होंने रच करके उनको ख्याल की बंदिशों में उनको ढाला और इस तरह के गीत उन्होंने रचे। और उन्हीं के ही जो शिष्य थे नरेश्वर खरे, जो रागांग पद्धति के आपके धारक माने जाते हैं, उसके आविष्कारक माने जाते हैं, उन्होंने गांधी भवन आश्रम जो था वो साबरमती आश्रम में उन्होंने रामधुन और ये सारी चीजें जो है वहां गई। तो एक तरह का ये जो संगीत में भक्ति की रचनाओं का सूत्रपात जो हुआ उसमें पंडित ओंकार नाथ जी ने भी ऐसा रचा। लेकिन मैं बात कर रही हूँ भैया जी की, बलवंतराय भट्ट जी, भावरंग जी की। इनके ने जो साहित्य लिया, इनकी बैकग्राउंड जो है, मैंने जो लैलिना जो को भी धन्यवाद, उनकी पुस्तक से भी मुझे बहुत कुछ आधार मिला। तो उन्होंने जो अपनी शिक्षा दीक्षा जो ली, मुझे नहीं मालूम था, अभी मालूम हुआ रिसेंटली कि वो गुजरात को बिलोंग करते थे और उनका जो पृष्ठभूमि थी, उन्होंने उपनिषद पढ़े हुए थे, उन्होंने वेद पढ़े हुए थे, वो वेदों के ज्ञाता थे। वो प्रज्ञा चक्षु तो व्यवहारिक रूप से कहेंगे आप, मैं उसको प्रज्ञान चक्षु कहती हूँ। उनको प्रकृष्ट रूप का ज्ञान उनके पास था, जिसको उन्होंने स्वर में और ताल में बांध करके और ऐसी रचनाओं के रूप में कहा कि जिसको अगर किसी ने वेद उपनिषद नहीं भी पढ़ा तो उसको उस ज्ञान से वो वाकिफ हो करके वो उसका आनंद ले सकता है। मैं इस सभा के लिए स्वर और नाद को ही लिया है। नाद के रूप में जो उनकी बंदिशें हैं, उनको जब हम उनके रूप में चिंतन करते हैं तो इतना सुंदर नाद के दो रूप, मतलब शास्त्र भी उसमें है, क्रियात्मक भी उसमें है और लौकिक और अलौकिक अध्यात्म तक ले जाने वाली बंदिशें जो हैं वो हमें प्राप्त होती हैं। जैसे आज हम कहते हैं उनका है बीन अनाहत बाजेरी, तो ये बीन के रूप में कल्पना करना और फिर वो अनाहत बाजा है, वो सुनाई नहीं दे रहा। फिर उसी तरह से उन्होंने रचा अनाहत नाद को सुने वो जो है नाद बिंदु को दृढ़ धारक अविद्या हारक, जग बीज को सप्त विचारक जनहित कारक, अंतर अकाम भाव रंग सो अवधु ब्रह्मांड तारक। ये जो है ये नाद बिंदु उपनिषद में ये बात कही है। तो उस नाद को, जो नाद अनाहत रूप में है, ये वर्णन अथर्ववेद में भी आता है। अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण में कहा है कि सर्वप्रथम सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, परमात्मा ने उसका निर्माण किया। लेकिन वो किस रूप में था, वो अक्षर ब्रह्म था, वो अकाल अनादि अजन्मा ऐसे रूप में था। तो उन्होंने जब अपने को व्याकृत किया तो एको हम बहुश्याम, इस आधार पर जब उन्होंने सृष्टि की रचना का क्रम किया तो सर्वप्रथम क्या हुआ, उन्होंने अपने को तपाया। तो ये सृष्टि की रचना तप से हुई। तो उस जो सृष्टि की रचना को उन्होंने तपाया तो वो क्या हुआ, वो कहते हैं कि ये बसंत मुखारी में रचना है, ये अनाहत नाद प्रकट भयो। तो वो नाद कौन सा प्रकट हुआ, जो कि अनाहत नाद था। ये बंदिश में मिलता है, वॉल्यूम दूसरे में पृष्ठ 105 पर ये बंदिश है भैया जी की, राग वसंत मुखारी में। अनाहत नाद प्रकट भयो आहत हो जग तारण काज। तो उसी अनाहत से फिर हमें आहत नाद की उत्पत्ति हुई। तो वो आहत नाद तक आने के लिए क्या हुआ, उसमें एक तत्व है जो है ओंकार प्रणव रूप। तो
अनाहत से जो प्रकट हुआ वो पहले ओंकार रूप था, बीज अक्षर जिसको हम कहते हैं। तो सर्वप्रथम ओंकार की साधना, और ओंकार पे उनके, मैंने इस वक्त उस ओंकार को नहीं लिया अकेला, क्योंकि मैं नाद और स्वर की चर्चा करना चाहती थी। तो उन्होंने कहा कि उस ओंकार को, और उस ओंकार की वर्णन जो है वो अथर्ववेद के गोपथ ब्राह्मण में इतना विस्तृत रूप से किया है। वहां उसके विषय में 36 प्रश्न उठाए हैं। उसमें 36 प्रश्न उठाए हैं। 12 प्रश्न तो हैं उसके फिजिकल ग्रामर को बताते हैं, 12 प्रश्न जो हैं वो उसके उच्चारण को बताते हैं कि ओम का उच्चारण 2 मात्रिक होना चाहिए, 3 मात्रिक होना चाहिए या 4 मात्रिक होना चाहिए। फिर एक एक मात्रा की 3-3 कलाएं हैं। तो इस तरह से वो ओंकार का जब हम उच्चारण करते हैं तो वो 12 कलाओं का बनता है। सभी जने जानते हैं कि 12 मात्रा की आड़ा चौताल ध्रुपद की बहुत प्रिय ताल है, और वो उसी 12 में, और उसका त्रिकल रूप जो चलता है वो वहीं से, उस ओंकार से ही पैदा हुआ। उसी को ही गुरु जी ने कहा है। तो उसी ओंकार से फिर आगे क्या हुआ, वो कहता है कि उसके आगे सप्त स्वर, उसके आगे सप्त स्वरों की जो है वो रचना हुई। तो अनाहत नाद प्रकट भयो, आहत हो जग तारन ताज। तो आहत हो करके वो क्या हुआ, ये अनाहत नाद जग को तारने वाला नहीं था, समाज को तारने वाला नहीं था। क्यों? क्योंकि वो योगियों के द्वारा ध्यान करने वाला था। ये अनाहत नाद जो था वो योगी जब ध्यान करते हैं उसमें साधा जाता है, वो अंतर मन से साधा जाता है, उसमें आवाज नहीं है। लेकिन जब प्राण और वायु का संयोग होगा तो कहते हैं आहत हो जग तारन काज। तो आहत जब उसी ओंकार से आगे जब सप्त स्वरों की रचना हुई तो ये जगत के कारण का साधन बने। ये गोपथ ब्राह्मण में भी इसी तरह से कहा गया है। और फिर कहते हैं स्वर साधे, स्वर को आराधे, भाव रंग वही साजू, राजन को महाराज। तो कहते कि जो स्वर को साधता है और स्वर की ही आराधना करता है तो वो क्या है कि भावरंग जी कहते हैं कि वही राजन को महाराज। अब स्वर की परिभाषा जो बनी है, स्वयं राजन्ते इति स्वरः, कि जो स्वयं राजित हो जाता है, स्वयं विराजित हो जाता है, स्वयं सुशोभित हो जाता है, वो स्वर है। तो यहीं पे उसका सिद्धांत मिलता है कि भावरंग वही साच कहूं, कि भावरंग कहते हैं कि मैं सच कहता हूं, राजन को महाराज। वो सबसे राजाओं का जो महाराज है वो कौन है, वो स्वर ही है। उस स्वर को साधने से ही मिलेगा। तो इसी तरह से उन्होंने जो है वो नाद के लिए कहा। तो अब ये नाद जो है यही स्वर में आया और यही वर्ण में, वाणी में भी आएगा। तब उन्होंने कहा कि प्रथम नाद को प्रस्ताव, कि ये सारा सृष्टि क्या है, ये राग बिलास खानी तोड़ी में ताल चौताल में रचना है गुरु जी की, पेज 115 वॉल्यूम 2 में मिलेगी भावरंग लहरी के। तो उसमें कहा है उन्होंने प्रथम नाद को प्रस्तार। तो पहले तो ये सारा फैलाव किसका है, ये नाद का ही है। और उसके बाद नाद सो वर्ण विचार, और नाद से ही वर्ण का विचार होता है। फिर वर्णन सो पद प्रचार, और वर्णों के द्वारा जो है वो पद अक्षर बनते हैं, और पद सरचत वचन सार, और फिर उन्हीं पदों से क्या बनता है, वाक्य बनता है। और ये सारा जो है पहले नाद है, फिर उस नाद से वर्ण बनेंगे, और फिर वर्णों से पद बनेंगे, शब्द बनेंगे, और फिर उन शब्दों से पूरा वाक्य बनता है। तो कहते हैं भाव वाणी कृत व्यापार, ये सारा व्यापार जो है ये वाणी के द्वारा ही होगा। तो वाणी की अनुकंपा, जैसे अभी वो स्वर, ये जो वंदना की थी सरस्वती की, वाणी के देवी के रूप में, तो ये सारा जो व्यापार है ये कैसे चलता है, ये वाणी से ही होता है, वाणी कृत है, वाणी के कारण है। और निखिल विश्व को व्यवहार, और सारा संसार जो है वो वाणी के बल पे ही चलता है। लेकिन उसका कारण कौन है, नाद। अंतिम लाइन में लिखा उन्होंने अंतरे की, भाव अस स्वभाव सिद्ध। इसके लिए खास प्रयत्न नहीं करना पड़ता। वाणी जो साउंड है वो सबको वाणी मिली हुई है, जैसे ही बच्चा जन्मता है उसको नाद मिलता है। वो बात अलग है कि साधना उसकी कौन करता है, उसका वो संस्कार करते हैं, उसके लिए वो तप करते हैं, उसके लिए गुरु के पास जाते हैं, वो आगे का प्रोसेस है। लेकिन मूल रूप में जो है वो
सबको मिला हुआ है। तब उन्होंने कहा कि भाव अस स्वभाव सिद्ध, ये तो सहज ही है। और क्या, जग पर नादाधिकार, के सारे जगत पर नाद का ही अधिकार है, क्योंकि नाद आकाश का गुण है। और आकाश जो है वो पृथ्वी से लेकर के भूमंडल, मध्य काल आकाश मंडल, मध्य मंडल, और फिर आकाश मंडल, द्युलोक मंडल, और उसके बाद भी एक मंडल है वो उपनिषदों की भाषा में, कि वहां पे क्या है, वहां पे सिर्फ रोशनी ही रोशनी है। तो ये साधना नाद की करके, जब हम स्वरों की करते हैं, सप्त स्वरों की, तालों की, तो ये नाद साधना करके कहाँ करते हैं हम, ऊर्ध्व गति को प्राप्त होते हैं, ऊपर को जाते हैं। तो इन सारे मंडलों को पार करते हुए पृथ्वी मंडल को पार किया, मध्य मंडल को पार किया, आकाश को, फिर द्युलोक मंडल को पार करके जो ब्रह्म, परम ब्रह्म स्थान है, वहां पे जब जाते हैं तो ये मोक्ष की जगह है। लेकिन वो किससे प्राप्त होगी, वो नाद की साधना से ही प्राप्त होगी। अब यही हमें संगीत रत्नाकर में भी मिलता है, ये श्लोक है पूरे का पूरा, संगीत रत्नाकर में भी है, नादेन विद्यते वर्णः पदम वर्णात् पदात् वचः वचसो व्यवहारो अयम नादाधीन मतो जगत। तो ये श्लोक याद करने की जरूरत नहीं है, वो रटने पे तो आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन इस विलास खानी तोड़ी की इस बंदिश को हम गाते हैं, बजाते हैं, तो शास्त्र भी परिचित हो गया और क्रियात्मक तो खैर हो ही गया। तो ये उनका एक अनूठा ढंग था उनके कहने का। इसी तरह से उन्होंने फिर क्या कहा, नाद को नाद तनु, कि नाद का तन धारण करने वाला कौन है, पहली अवस्था में तो ओंकार है, लेकिन उसी ओंकार की बाद में जो है वो शिव के रूप में अवधारणा होगी। ओंकार और शिव जो है वो एक मान लिए गए, तो शिव को ही ओंकारा कहा, जय शिव ओंकारा, आज भी आरती होती है। तो ओंकार का मतलब, शिव का मतलब है कि जो कल्याणकारी है। यो वै शांतम शिवम वाचम तत्साम, तो गाना क्या है, ऐसा वाणी जो शांति देने वाली हो, जो कल्याणकारी वाणी हो, ऐसी वाणी को साम कहा है। तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा, नाद तनु शंकर निज कर डमरू नाद। तो ये नाद तनु है, ये नाद ही मानो जिसने शरीर धर लिया है, ऐसे ये शिव हैं। तो राग ललित में है, ये लक्ष्मी ताल में निबद्ध रचना है, ये वॉल्यूम 2 में दूसरे भाग में पृष्ठ 19 पर मिलेगी, आप लोग नोट कर सकते हैं। तो नाद तनु शंकर निज कर डमरू नाद, दिए सूत्र ऋषि जन को। तो अब उनको देखिए, संस्कृत का ज्ञान भी उनका कितना विशद है, कि उनको मालूम है कि ये सारी भाषा जो है, संस्कृत के विद्यार्थी, आज अध्यक्ष महोदय तो वेद के निष्णात पंडित बैठे हैं, उनके सामने ये कहने की मैं धृष्टता कर रही हूँ कि ये जो संस्कृत की जितनी ग्रामर आज हम पढ़ते हैं, पाणिनि की जितनी ग्रामर है, वो सारी महेश्वर के 14 सूत्रों पर ही निर्धारित है। तो यही उन्होंने कहा है कि नाद तनु शंकर निज कर कर डमरू नाद, कर कर अपने हाथ में डमरू बजा करके क्या किए, दिए सूत्र ऋषि जन को, सामान्य लोगों को नहीं दिए, ऋषियों को दिए हैं। तो दिए सूत्र ऋषि जन को, वेहरन हित वाक जल निधि आगात, कि वाक की जो ये समुद्र है, इसमें विचरण करने के लिए क्या होना चाहिए, हमें सिद्धांत होने चाहिए। तो वो जो सिद्धांत के सूत्र हैं, वो भाषा को जानने के लिए और भाषा में विचरण करने के लिए, वो उन्होंने क्या किया है, वो शिव ने दिए हैं। ये बंदिश में है। और अंतरा उसका क्या कहता है, मधु मुहूर्त मोहन कर मधुर वेणुनाद। अब वो ऐसा नहीं है, वो नाद, योगियों का नाद जो अनाहत है, वो निरस है, उसका सब लोग आनंद नहीं ले सकते। लेकिन ये जो आहत नाद है, जिसकी साधना की जाती है सुरों के माध्यम से, ये सरस है, इसमें स्वयं तो आनंदित होगा ही होगा, लेकिन जिसका जिसका साधारणीकरण जो जो उसका सुनता चला जाएगा और भाव से एक होता चला जाएगा, अंतर मन से एक उसके साथ जुड़ता चला जाएगा, वो भी उसका आनंद लेगा। ये उन्होंने कहा है। कहते हैं कि मधु मुहूर्त मोहन कर, उसी नाद को फिर क्या किया, मधुर वेणु नाद। तो मोहन ने, कृष्ण ने भी उसी, शिव ने तो किया ही किया था, कृष्ण ने भी उसी नाद को कहाँ उतारा, वेणु के द्वारा जो है वो उसका प्रचार किया।
तो कहे दिए प्रणत को रसमय भाव रंग प्रसाद। तो ऐसा वो उन्होंने जो नाद था उसको भावरंग, भावरंग कहते हैं कि ये प्रसाद में रसमय, उसका रसमय रूप नाद का जो है वो आहत के रूप में शिव के माध्यम से, क्योंकि वो स्वयं शिव तनु है, तो उन्होंने वाणी, स्वर और हाथ में उनके डमरू है, ताल तो है ही है, तो ये सारा प्रसार जो नाद का है वो उन्होंने दिया ललित राग में। ये बड़ी सुंदर रचना है, ये मैंने अम्मा से सुनी थी, इसको मैं जानती हूँ। इसी तरह से एक और है, वो है अनाहत। ये अब नाद बिंदु उपनिषद की तरफ लेके चला। ये है अनाहत नाद को सुने वो, जो है नाद बिंदु दृढ़ धारक अविद्याहारक। ये भी राग ललित में है, धमार ताल में है, और ये दूसरे भाग में है भावरंग लहरी के, और इसका पृष्ठ नंबर 16। तो ये कहा स्थाई में अनाहत नाद को सुने वो, जो है नाद बिंदु को दृढ़ धारक अविद्या हारक। तो अनहत नाद प्रणव को तो वो सुनते हैं। तो कहते हैं कि जो आहत वाले हैं वो क्या करते हैं, कहते हैं जग बीज को सप्त विचारक। तो जो उसी को, जो जग बीज, जो अनाहत नाद, जो प्रणव रूप है, जो ओंकार रूप है, उसी को कहते हैं जग बीज को सप्त विचारक, जनहित कारक और अंतर अकाम भाव रंग सो अवधूत ब्रह्मांड तारक। तो ये नाद ऐसा है आहत, जो जो सप्त विचारक, जो सप्तक में जिसका विचार हुआ है, ये ऐसा है जो कि सारे ब्रह्मांड को कल्याण करने वाला है, और सारे ब्रह्मांड को तारक है, वो जो तारण करने वाला है। तो इस बंदिश में जो नाद बिंदु उपनिषद है उसका मैंने क्योंकि उसका मैंने भाव व्याख्या, उसका मैंने अनुवाद और उसकी व्याख्या मैंने की है, ये मार्केट में आ गई है किताब, आपकी सुविधा के लिए ऐसे दिखा देती हूँ। तो इस नाद बिंदु उपनिषद में ये सारा कंसेप्ट जो है ये इस नाद बिंदु उपनिषद में दिया गया है, तो उसका निचोड़ इस बंदिश में हमें मिलता है। तो इसी तरह से और बंदिश बताती हूँ। इसी तरह से और बंदिशें हैं नाद देव तौरी शरण, कि नाद की देव रूप में जो है वो कल्पना की गई है। तो वहां कहा है नाद देव तोरी शरण। ये भोपाली में है ये बंदिश, ताल चौताल में। ये तो भावरंग लहरी के प्रथम उसमें है, प्रथम भाग में ही है, क्योंकि भोपाली को बनारस परंपरा में प्रथम राग करके ही सिखाया जाता है। संगीतांजलि में भी यही क्रम है। यहाँ कहा है नाद देव तोरी शरण दिवस रैन, चाहत हूँ दिवस रैन द्वंद्व जनत व्याधि हरण। तो नाद देव तोरी शरण, तो नाद क्योंकि वो दिव्य है, नाद वो चमकने वाला गुण है, उसमें ज्योतित है, ज्योतिर्रूप है वो। तो कहती उस नाद को उन्होंने देव के रूप में उसकी कल्पना की है, कि नाद जो है वो देवता है। देवता का मतलब कि जिसमें दिव्य गुण है और जिसमें दान का गुण है, कि वो कुछ देता है। तो ये नाद क्या देता है, ये आनंद देता है, ये लौकिक से लेकर के पारलौकिक तक का आनंद देता है। तो कहते चाहत हूँ दिवस रैन, तो तुम्हारी शरण मुझे सवेरे शाम पल दो पल के लिए नहीं चाहिए। मुझे कैसे चाहिए 24/7/365। तो मुझे ये शरण कैसे चाहिए, चाहत हूँ दिवस रैन, दिन रात मुझे ये शरण चाहिए। ये कैसे, द्वंद्व जनित व्याधि हरण, क्योंकि ये जो नाद, तुम देवता हो, तुम्हारी शरण में हम आ जाते हैं, तो ये जो 3 द्वंद्व माने जाते हैं, सुख दुख राग द्वेष और लोभ मोह, तो ये जो 3 द्वंद्व माने जाते हैं जीवन के, जिनसे आदमी व्याधित रहता है, पीड़ित रहता है, तो ये तीनों द्वंद्वों को से जो उत्पन्न रोग हैं, रोग तो बहुत हैं, लेकिन उनका मूल कारण ये 3 द्वंद्व ही, 3 जोड़े ही हैं। तो इन 3 जोड़ों से क्या करेंगे कि ये देव, तुम इसकी जो जितनी व्याधियां हैं उनसे तुम ही हमें बचाने वाले हो, तुम ही दूर करने वाले हो, तो हम तुम्हारी शरण में आते हैं। फिर कहते हैं क्या, अंतरा में कहा है
सब विधि मोहे अपनो जान, कि सब तरह से आप मुझे अपना मानिए, मैं आप ही का हूँ, सब तरह से कैसे भी जानो, त्योहे मोहे नाते अनेक, जैसे तुलसीदास जी ने कहा है। फिर कहते हैं जान भाव रंग वरदान, तो अपना जान करके मुझे, भाव रंग कहते हैं कि मुझे ये वरदान दे दो, करहो कृपा सुख की कहान, तो मेरे पे तुम कृपा करो। क्यों? क्योंकि दुस्तर भव सिंधु तरन, कि ऐसे नाद के बिना ये भव सागर जो है ये पार नहीं हो सकता। इसलिए हे नाद, हम तुम्हारी शरण में आते हैं, तुम ही हमारा कल्याण कर सकते हो। आज जो स्थितियां, ये प्रासंगिक है, मैं कहना जरूर चाहूंगी, आज जो स्थितियां हैं, जो ये तालिबान या अफगान या विश्व में जो व्याप रही हैं, वो क्यों व्याप रही हैं? जहां जहां संगीत की न्यूनता है, जहां जहां नाद के प्रति अनादर हुआ है, जहां जहां इन मूल्यों के प्रति, अनैतिक मूल्यों के प्रति, एथिक्स के प्रति अनादर हुआ है, वहां वहां अराजकता, वहां वहां आतंक, वहां वहां क्लेश और वहां वहां अशांति है। इसीलिए आज भारत वंदे क्यों माना जाता है? क्यों कोरोना काल में लोगों ने भारत की तरफ देखा? क्योंकि जितना प्रोग्राम संगीत में उस समय सफल हुआ, मैंने भी बहुत से सेमिनार लगाए, लेकिन जो संगीत के सेमिनार फलित हुए हैं, उन्होंने जो समाज को जो एक त्राण दिया है, ऐसा किसी ने नहीं दिया। तो ये मुझे इस बंदिश में उसके दर्शन होते हैं। नाद देव तोरी शरण, चाहत हूँ दिवस रैन, द्वंद्व जनित व्याधि हरण। तो फिर अंतरा है, सब विधि मोहे जान, अपनो जान, भाव रंग वरदान, और भाव और रंग ये सब मुझे वरदान में दो, करहो कृपा सुख की खान, दुस्तर भव सिंधु तरन। तो ये जो है, ये नहीं तो इस संसार से पार होना बहुत मुश्किल है। तो ये उनके उसमें है। अब मैं एक, जो उन्होंने बिल्कुल ही नाद का जो प्रणव रूप है, उसको जो बिल्कुल ही मंत्र का अनुवाद है, मैं एक आध उदाहरण उसका भी अवश्य देना चाहूंगी, मेरे ख्याल अभी समय है जी। तो ये मुंडको उपनिषद है। मुंडको उपनिषद में 3 मुंडक हैं उसके, और उसके 2-2 भाग हैं। तो मुंडको उपनिषद का तीसरा और चौथा, दूसरे अध्याय का दूसरे मुंडक का तीसरा और चौथा जो मंत्र है, वो उनका भाव है। अब देखिए, ऐसे हम इसको अगर बंदिश को जानेंगे तो शायद जितनी समझ आनी चाहिए उतनी ना आए, क्योंकि उनकी गंभीरता इसमें वैदिक पृष्ठभूमि से है। आज की भाषा में अर्थ हम जो कर लेंगे वो भी ठीक है, गलत कुछ नहीं है, लेकिन उसमें क्या है, ये राग सोहनी में है और ताल इसकी 3 ताल है, त्रिताल में है। ये भी भाग पहले में पेज 178 पे ये दर्ज है भावरंग लहरी के। तो इसमें लिखा है, अब सुनिए इसको, बहुत ही सुंदर है। प्रणव चाप चढ़्यो तीक्ष्ण अति, उज्जवल अमोघ आत्म बाण, वेद ही ब्रह्म लक्ष्य को पल में, धीर वीर नर परम सुजान। अब इसका अर्थ कोई लगाए तो प्रणव, फिर चाप, फिर कौन चढ़ेगा, फिर वो तीक्ष्ण भी है, उज्जवल अमोघ आत्म बाण, किसके लिए कौन विशेषण है? गुरु के बिना बताए शायद ही समझ आए। तो प्रणव चाप चढ़्यो अति तीक्ष्ण, ये कहा है, और उज्जवल अमोघ आत्म बाण, फिर वेद ही ब्रह्म लक्ष्य को पल में, धीर वीर नर परम सुजान। मैं भी सोचती थी बहुत दिन, फिर देखा तो उन्होंने स्वयं उस पे बताया है, भावरंग लहरी में ये बताया है कि ये रचना मैंने मुंडको उपनिषद के अनुसार की है, ये लिखा हुआ उसमें। तो उसमें है, अनुपम वह अलख धनुर्धर, अद्भुत है वह शर संधान, इस विद आत्म होत ब्रह्म में, सोई भाव परमात्म जान। अब क्या इसका अर्थ है? तो ये इसका अर्थ जब मैंने देखा, मुंडकोपनिषद का मैंने मंत्र निकाला, तो उस मंत्र को पढ़ा, और वहां क्या है, वहां कहा है प्रणव चाप चढ़्यो अति तीक्ष्ण। तो ये जो है, प्रणव को धनुष के साथ उसकी तुलना की गई है। जो प्रणव ओंकार ध्वनि है, जो ओंकार है, वो क्या है, वो मानो धनुष है। तो कहते हैं उज्जवल अमोघ आत्मबान, और ये जो आत्मा है, जो अपना स्वत्व है, वो धनुष जो है वो अपने आप नहीं चलेगा, उस पे तीर का संधान किससे होगा, प्रत्यंचा किससे चढ़ेगी, स्वयं जो उसकी साधना करेगा। फिर कहता है वेद ही ब्रह्म लक्ष्य को पल में, तो उस प्रणव रूपी धनुष को
जो व्यक्ति साधना रूपी अपने को बाण के अनुसार प्रयोग करेगा, तो ये ब्रह्म लक्ष्य क्या है, परमात्मा को पाना जो है वो लक्ष्य है। तो धीर वीर परम सुजान, वो इस साधना को करके वो उसको पल में पा लेंगे। अब श्लोक किस तरह चलता है, मंत्र है ये, श्लोक तो संस्कृत साहित्य में होते हैं, वैदिक मंत्र कहलाते हैं। अब इसमें है, धनुर्गृहीत वै उपनिषदम सहस्रम शरम उपनिषदम संधीयत आयम्यम तदवत भावेन चेतसा लक्ष्यम तदेवाक्षरम सौम्य विद्धि। कि ये जो धनुर है, ये उपनिषदों के अनुसार प्रणव को धनुष कहा है। ये अपने आप नहीं कहा है, ये उपनिषदों ने कहा है। ये उपनिषदिक पृष्ठभूमि में प्रणव को धनुष की संज्ञा दी गई है। और दूसरे मंत्र में ये और क्लियर करता है, जो कि सबको सरल से समझ में आएगा। वो कहता है प्रणवो धनु, प्रणव जो है वो मानो धनुष है, और शरो ही आत्मा, और ये आत्मा मानो शर है, बाण है। और कहते हैं ब्रह्म तत् लक्ष्यम उच्यते, ब्रह्म जो है वो क्या है, वो लक्ष्य है। तो प्रणव के द्वारा, प्रणव के धनुष पे चढ़ करके इस आत्मा रूपी तीर ने ब्रह्म लक्ष्य को, परमात्मा को जो है वो उस लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो कहता है कब होगा, अप्रमत्तेन, जब हम प्रमाद नहीं करेंगे, और वेदव्य सर्वत तन्मयताम तन्मयो भवेत्, तो जब बिना प्रमाद के साधना करेंगे तो जाकर के ये जो तीर है, ये जाकर के आत्मरूपी तीर परमात्मा रूपी लक्ष्य में जाकर के लगेगा। किसके द्वारा, ओंकार साधना, प्रणव साधना, नाद साधना के द्वारा ही लगेगा, दूसरा कोई सरल उपाय नहीं है। तो यही कहा है। तो फिर कहा है अनुपम वो अलख धनुर्धर, तो वो जो धनुर को धारण करने वाला है वो भी अनुपम है, अद्भुत है ये शरसंधान। और ये शरसंधान, ये बाण का जो संधान करना है, कितना अजीब है, ये भी अद्भुत है। इस विद आत्म होत ब्रह्ममय, इस तरह से शरसंधान करके, साधना करके नाद की, तो आत्मा जो है वो क्या हो जाती है, ब्रह्ममय हो जाती है। सोई भाव परमात्म जान, तो भावरंग जी ने कहा है वही परमात्मा की वो प्राप्ति है। परमात्मा की प्राप्ति मरणोपरांत नहीं होती, सिर्फ परमात्मा मरणोपरांत किसने देखा है, परमात्मा की प्राप्ति जो है वो इसी समय में साधना के द्वारा, संगीत की साधना के द्वारा, नाद की साधना के द्वारा साधक को स्वयं होती है। और जिसको स्वयं नहीं होती तो उसको कैसे होती है, वो जो उस साधना के बीच में उसी भाव से उसको सुनने के लिए रत होता है। सुनने के लिए भी तो हिम्मत चाहिए, सुनने के लिए भी तो बहुत उस साधारणीकरण जिसका तब होगा जब वो उसी साधना से उसमें आकर के वो बटु या वो ब्रह्मचारी या वो शिष्य आकर के उसी भाव से जुड़ता है, जिसका साक्षात उदाहरण हमारे पास गुरुजी चित्तरंजन जोशी जी के रूप में है। उन्होंने बताया था कि जब देहावसान होने लगा था भावरंग भट्ट जी का, तो उस समय उन्होंने जिस रचना को कहा था वो भी नाद से ही संबंधित थी। उसी रचना को उन्होंने उनके घर जाकर के सुनाया। दी सत्यवर प्रसाद जी, आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। और इसी तरह से एक और है जो उसमें नाद बिंदु उपनिषद का ही उसमें रूप दिखाई देता है। वहां कहा है चल चलरी अब हंसनी ब्रह्मसर, चल चलरी चल अब हंसनी ब्रह्मसर, ये है हंसध्वनि में ही है ये रचना। तो चल चलरी चंचल अब हंसिनी, चल हाँ, चलरी चंचल अब हंसिनी जी, परमहंस मिलन कर, ये है। तो ये पहली वाली जो रचना थी वो इसको राग सोहनी में उन्होंने 3 ताल में कहा। तो मैं सोचने लगी कि राग सोहनी और ये 3 ताल में ऐसा उनका क्या सोच हो सकती है। ये मेरा अपना अंदाजा है, तो वंदना दीदी इसको शुद्ध करेंगी, अगर ये सही है तो अनुमोदन करेंगी, नहीं तो इसमें जो भी है वो करेंगी आप संशोधन। तो इसमें उन्होंने सोहनी कहा है। सोहनी राग मुझे इसलिए लगा उचित क्योंकि ये तार सप्तक का राग है,
ज्यादातर तार सप्तक में जाता है। तो उन्होंने परमात्मा की जो प्राप्ति है वो ऊपर की ओर कही है, तो हो सकता है तार सप्तक के स्वरों को उन्होंने इसके लिए चुना होगा। तो राग सोहनी मतलब एक अच्छे सुंदर रूप में जा करके जो मिलता है आत्मा जो परमात्मा में, तो उसकी कल्पना शायद उन्होंने की हो, ऐसा मेरा अनुमान है। ऐसा सत्य तो नहीं मैं जानती। हाँ, ताल के विषय में अवश्य कहूंगी, ताल 3 ताल है, क्योंकि वैदिक छंद जितने भी हैं उनमें 8-8 का चरण बनता है। तो 8-8 के चरण में, और ये 4-4 उत्तरोत्तर 7 छंद हैं वैदिक। तो 8 का गायत्री है, और उसके बाद 8 का अनुष्टुप है, और उसके बाद 8 का योग का जो युगल छंद है वो जाके जगती बनता है 48 का। तो इस तरह के 8-8 की चाल जो है वो एक नेचुरल चाल है, वो एक बिल्कुल एक स्वाभाविक चाल जिसको हम कहते हैं, जो कि हमारी आज कहरवा और 3 ताल में या दक्षिण भारत में आदि ताल में जो लक्षित होती हैं। मुझे ऐसा उसमें थोड़ा सा जो मुझे अनुमान लगाया मैंने, क्योंकि ये ताल के मर्मज्ञ इस बात को ज्यादा कह सकेंगे। तो अब जब उन्होंने हंस ध्वनि में ये कहा है चल चल री चंचल हंसिनी, अब ब्रह्मसर, अब ये ब्रह्मसर क्या है? हाँ, परमहंस मिलन कर। तो ब्रह्मसर में परमहंस मिलन कर, परमहंस को मिलना है जा करके। तो हंसनी कौन है? यहाँ हंसनी जो है वो आत्मा है, और परमहंस कौन है? वो परमात्मा है। तो यहाँ सागर जल है खारा, यहाँ पावेगी मीन आहारा, तो सुख नहीं अनित संसारा। अब उन्होंने क्या कहा है कि समुद्र 2 हैं। एक तो समुद्र हम पार्थिव समुद्र को कहते हैं, वेद में समुद्र को आकाश को भी समुद्र कहा है। तो पृथ्वी के बाद जो ऊपर का इलाका है वो सारा आकाश ही कहलाता है, जहां तक भी उसकी व्याप्ति हो। तो अब वो कहा है कि चल चलरी अब हंसनी ब्रह्मसर, तो तुम ब्रह्मसर की ओर चलो। इस जो पार्थिव समुद्र में है इसमें ही विचरण नहीं करना है। इसमें विचरण करने से क्या मिलेगा? वो कहती ये यहाँ सागर जल है खारा, ये तो खारा जल है, ये तुम्हारे लिए उपयुक्त जल नहीं है। तो इसमें कौन होता है? इसमें तो ये छोटी छोटी जो मछलियां हैं ये तो उनके आधार का है। मतलब जो लोग सिर्फ उदर पूर्ति तक ही जीवित रहना चाहते हैं उनके लिए है ये जल, तुम्हारे लिए नहीं है। तुम तो आत्मा, पता नहीं किन अच्छे कृत्यों से मनुष्य रूप में आत्मा आई हुई हो, तो तुम्हारे कहते सुख नहीं अनित संसारा, तो ये अनित्य संसार है, इसमें तुम्हारे लिए सुख नहीं है। इसलिए तुम कहाँ चलो? तुम ब्रह्मसर की ओर चलो। तो ब्रह्मसर कहाँ है? परमात्मा की ओर ऊर्ध्वगामी हो। तो अब आगे देखिए उसको जाने का तरीका क्या है। यहाँ तक तो ये नाद बिंदु उपनिषद में भी यही चर्चा है, वहां हंस शब्द का इस्तेमाल किया है। मैं आपको जो चित्र दिखा रही हूँ ये पुस्तक में बनाया है, वो हंस को ही बनाया है। ये प्रणव का रूप है, प्रणव को हंस के रूप में माना है, ओंकार को, नाद को। तो उसमें कहा है कि ये जो ओम शब्द है इसमें अ जो है वो उसका दाहिना पक्ष है, और ई जो है वो बाया पक्ष है, और ऊ जो है वो अ ई तो दोनों उसके पंख हैं, और ऊ जो है वो उसका बीच का शरीर है, और जो मकार है वो पीछे की छोटी सी वो पूंछ है। तो इस तरह से ये प्रणव रूपी हंस जो है ये ऊपर ही उड़ता हुआ जा करके उस ब्रह्म में जा करके ये नाद जो है, ये नाद बिंदु जो है वो उस बिंदु में जा करके ये नाद समा जाता है, जो कि परमहंस कहलाता है। तो इस तरह से अब उन्होंने इसी को भी इसीलिए कहा है कि यहाँ सागर जल है खारा, यहाँ पावेगी मीन आहारा, सुख नहीं अनित संसारा। तो इस अनित्य संसार में सुख नहीं है कहीं। अब आगे देखिए असली लाइनें 2 हैं कि उस तक जाने का तरीका कौन सा है। वो हंसनी चले तो कैसे चले? अब कहा है सुकंठ धर, अपना कंठ मधुर रखना है। मधुर कंठ का मतलब है कि वाणी जो है वो कैसी होनी चाहिए? कर्कश नहीं होनी चाहिए, वाणी मधुर होनी चाहिए। वो कैसे होगी? उसके लिए सारे जो योग की जो पहली अवस्थाएं हैं, जिसको हम कहते हैं यम नियम प्राणायाम, ये धारणा तक, तो ये जो सारे नियम है, ये सारे जो अनुशासन है, इससे क्या होगा? स्वस्थ शरीर होगा
और कंठ भी स्वस्थ होगा। तो स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन और स्वस्थ बुद्धि ये होगा, तब क्या कहेगा, तब कहते हैं सुकंठधर, कि कंठ जो है उसको मधुरता में ला करके धरो। और फिर कहता है स्वर मधुर, तो उसपे भी जिन स्वरों का उच्चारण करना है वो उन श्रुतियों के अनुसार मधुर होने चाहिए। वैसे तो स्वर कोई भी गा लीजिए, लेकिन वो उसमें मधुरता गुण कितना है, तो मधुरता गुण कितना होगा जब उसके साथ उसका संवाद जुड़ेगा, जब उनके साथ उसका जो है उसका उच्चारण, उन जो बारीकियां हैं संगीत की, वो उनके साथ लिया जाएगा। तो यही मुझे अभिप्राय समझ में आता है कि स्वर मधुर, और फिर आगे कैसा है, भाव भर। सिर्फ टेक्निकली स्वर नहीं भरना है, उसमें क्या होना चाहिए, उसमें भाव होना चाहिए, उसमें श्रद्धा होनी चाहिए, उसमें आत्मीयता होनी चाहिए, उसमें लीनता होने का जो है वो प्रयत्न होना चाहिए। फिर कहा है गान कर ध्वनि हंस की हंसिनी हंसिनी हंसिनी। तो तुम गान अब कैसा करो, ध्वनि हंस की। तो वही हंस की ध्वनि कौन सी है, परमात्मा का ध्वनि कौन है, नाद। तो परमात्मा के नाद की तुम, तो कहते हैं गान कर ध्वनि हंस की, तो उस हंस की ध्वनि को तुम गान करो, और उस गान को करते करते क्या करो, तुम इस समुद्र से, ये भव वाले समुद्र से निकल करके कहाँ जाओ, ब्रह्म सर में जाकर के विचरण करो। ऐसा भाव इस बंदिश का है। और इसका उन्होंने राग भी हंसोध्वनि ही रखा है, जो दक्षिण भारत का बड़ा प्रसिद्ध राग है, लेकिन अब उत्तर भारत में भी बहुत प्रेम से गाया बजाया चला जाता है। तो ये भी, ये नाद बिंदु उपनिषद का इसमें पूरा पूरा हमें वर्णन मिलता है। फिर एक और है, एक और बंदिश कहूंगी, वो मालकौंस में है, ये वॉल्यूम 3 में मिलती है हमें। इसमें वराह उपनिषद का जो है वो उल्लेख है। तो अब ये कहते हैं, ये मालकौंस में है, ताल विलंबित एक ताल है इसमें, और इसमें स्थाई है, नाद को संधान कर मन रे, कि हे मन तुम नाद का संधान करो, अचल हो अचल हो अचल हो, 3 बार कहा है, अचल हो अचल हो अचल हो। तो कहते हैं कि नाद को संधान कर मन रे, हे मन, मन तो बहुत वो क्या कहते हैं, मन जो है वो कहते हैं ना, अनृत वाचा मनश्चोरा, वाणी वैसे तो झूठ बोलती है, लेकिन जब स्वर का संधान करेगी तो स्वर ही सत है। ये भी एक बंदिश में कहा है कि सत जो है वो स्वर ही है, जब स्वर का उच्चारण करेगी तो वाणी क्या हो जाएगी, सत रूप हो जाएगी। तो ऐसे नाद का संधान कर मन रे, अचल हो अचल हो अचल हो। तो 3 प्रकार की चंचलताएं हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। तो ये जितनी चंचलताएं हैं, मन बुद्धि अहंकार, 3 तो तत्व हैं ही है इसमें। मन को चंचल को रोको, बुद्धि को चंचलता को रोको, और उसके बाद जब मन बुद्धि रुक जाता है, अगर थोड़ा ज्ञान हो जाता है, तो एक बहुत ही अनिष्टकारक तत्व पैदा हो जाता है, उसको हम कहते हैं अहंकार, मदमार। तो इन सब को क्या करो, इनको सब कह रहा अचल हो अचल हो अचल हो, इन सब में नहीं फंसना। तो नाद को संधान कर मन रे, अचल हो अचल हो अचल हो। और फिर अंतरा में कहा है, सब चिंचा तज योग राज जो चाहत। तो अगर तुम योगियों के बीच में राज्य चाहते हो तो क्या करो, सब चिंताओं को छोड़ दो, योग साम्राज्यम इच्छत। अगर तुम योग साम्राज्य की इच्छत करते हैं तो कहते हैं सब चिंता तज, सारे तरह की चिंताएं छोड़ दो, और योग राज जो चाहत, अगर तुम योगियों के राजों में बहुत राज चाहते हो तो क्या करो, सब चिंताएं छोड़ दो। कैसे, अचल हो अचल हो अचल हो। तो बार बार ये बात कही है, सावधान होने के लिए। एक बार कहने से होता है सावधानी, दूसरे बार से होता है तो 3 बार कहने का मतलब है पूरी तरह से उसको स्ट्रेस दे करके कहना। ये तिहाई का कंसेप्ट जो है ना हमारे संगीत में आया है, ये वेदों के जो अंतिम चरण है उनको 3 बार ओम शांति शांति शांति, तो 3 बार कहने की जो प्रथा है, त्रिवार कहने की जो प्रथा है, वो वेदों से ही आई है। वही तिहाई में आकर के हमें कि अंतिम वाक्य को हम दोहराते हैं या तेहराते हैं, ऐसा होता